नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आइए जारी रखते हैं खुदा के आवाज कहने वाले रफी साहब की जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं। मुझे आज भी ऐसा लगता है काश मुझे एक बार यश चोपड़ा जी से मिलने का मौका मिल सके। मैं उनसे पूछता कि भगवान जैसे रफी साहब के बारे में आपने ऐसी गुस्ताखी क्यों की। इतने आदरणीय व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे किया गया, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछता। तो क्या थी वो घटना? मैंने आज तक रफी साहब के बारे में कुछ नकारात्मक किसी ने बोला है या टीकाएं की है अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ा, पर ये जो किस्सा है जो मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। घटना ऐसा है कि एक बार घरगुती मामले में अपने पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा होने के कारण गुस्से में घर छोड़ दिया था और तभी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि तब यश चोपड़ा जी केवल बी.आर. चोपड़ा जी के भाई के नाम से ही जाने जाते थे। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। उन्हें रफी साहब की दरिया दिली का अंदाजा था उस वक्त। तो वो रफी साहब के घर पहुंचे, अपना दुख सुनाया। रफी साहब कहते हैं बीच में ही कि मैं पानी पी के आता हूं। तो ये सुन के यश चोपड़ा जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बिना सुने ही रफी साहब वहां से निकल गए, कहा मैं पानी पी के आता हूं। तो यश चोपड़ा जी को बहुत बुरा लगा कि ये मेरे मदद क्या करेंगे कि मेरी पूरी बात तक इन्होंने नहीं सुनी है। पर थोड़ी देर के बाद रफी साहब हाथ में चाबी लेके आए और उन्हें कहा कि आप मेरे पाली हिल्स के बंगले में रह सकते हो। यश चोपड़ा जी ये सुन के बहुत खुश हो गए और वहां पे रहने के लिए चले गए। और 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, तकरीबन लगभग 8 साल तक वहां पर रहे। रफी साहब ने उनसे कोई रेंट नहीं लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इन 8 सालों में बहुत ही मेहनत करके यश चोपड़ा जी ने बहुत नाम कमाया। यश चोपड़ा जी की फिल्म दूसरा आदमी ये मूवी बना रही थी, गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी महबूब स्टूडियो में। इसमें संगीतकार राजेश रोशन जी थे। इसमें एक गीत 3 जन गाने वाले थे, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी। तीनों भी सफल रिकॉर्डिंग करते हुए स्टूडियो के बाहर निकले। और एक उस समय एक ऐसा एक सिस्टम था कि जब गाना कंप्लीट हो जाए तो गुलदस्ता देते थे म्यूजिक डायरेक्टर। तो ऐसे समय यश चोपड़ा जी ने सिर्फ 2 ही गुलदस्ता लाए। और फिर क्या हुआ, रफी साहब सबसे पहले खड़े हो गए क्योंकि वो सीनियर थे। तो कायदे से रफी साहब को सबसे पहला गुलदस्ता देना चाहिए था, लेकिन यश चोपड़ा जी ने वो सबसे पहला गुलदस्ता किशोर दा जी को दिया और लता मंगेशकर जी को दिया, और रफी साहब को कोई गुलदस्ता नहीं दिया। तो रफी साहब के साथ ऐसा कोई नहीं करता, ये किशोर दा और लता जी को भी पता था। ये सब देखते ही उन्होंने रफी साहब को भी यही बात पूछी। रफी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने ही सुन के बिना कुछ बोलते ही चले गए। लेकिन बाद में भी लता मंगेशकर जी और किशोर दा जी ने यह बात फिर से पूछी कि कलाकार का कोई अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि कलाकार का मान सम्मान बहुत ही ज्यादा होता है। हालांकि मोहम्मद रफी साहब के चेहरे पे दुख झलक रहा था। सच में कहता हूं, मुझे अगर यश चोपड़ा जी कभी मिलते हैं तो मैं उनसे जरूर पूछता कि आपने रफी साहब के बारे में ऐसी गुस्ताखी क्यों की। मिलते हैं फिर कुछ ऐसे किस्से लेके दिल की बात के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।